निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे, आंधियों में जलते रहे। दोस्तों सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना महेश चौधरी आपके लिए हरियाणा जीके से एक टॉपिक लेके आया हूं जो हरियाणा की संस्कृति और इतिहास से, यानी हरियाणा की जो हिस्ट्री और कल्चर है उससे रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है हरियाणा के किले, फोर्ट। हरियाणा के जो फोर्ट है वो हमने पढ़ने हैं। यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टॉपिक है किला, जिसको फोर्ट भी कहते हैं, यहां से आपको क्लियर कर दूं भी जितने भी मैं इसमें जीके के आपको टॉपिक करवा रहा हूं, आपने पिछले मेरे 2 टॉपिक हरियाणा के जिले और पड़ोसी राज्य और उसके अलावा एक टॉपिक था नवीनतम जिले, जिस तरीके से मैंने करवाए हैं, जितना डिटेल करवाई है, आगे भी जिन टॉपिक की करवा रहा हूं उतनी डिटेल आपको हरियाणा की किसी भी गाइड में, हरियाणा की किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्थान में नहीं मिलेगी। तो ये जितना भी हरियाणा जीके का मैटर है, ये इसके लिए मैंने एक पुस्तक निकाली है, बुक निकाली है, जिसका विमोचन जो है अभी फरवरी 2020 में कैबिनेट मंत्री माननीय चौधरी रणजीत सिंह जी ने किया है। और ये आपको कुछ टाइम बाद ही मार्केट के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में ये मार्केट में पहुंचने वाली है। लॉकडाउन के कारण डिले हो गया था, जयपुर से बुक्स आ नहीं पाई थी, तो ये बुक्स आपको जल्द ही मिल जाएगी। और टॉपिक जो शुरू कर रहा हूं, ये टॉपिक है हरियाणा के किले, फोर्ट्स। देखिए, सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है हमारे भी, ये जो किले या फोर्ट हैं, इनका निर्माण क्यों करवाया जाता था, किस लिए निर्माण करवाते थे? तो देखिए, किलों का जो निर्माण है वो हमारे देश के अंदर जो अलग अलग राज्यों में जो भी राजा, जो शासक शासन करते थे, वो इनका निर्माण करवाते थे। और निर्माण क्यों करवाते थे? सुरक्षा के लिए, अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए, यानी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। उनका जितना भी वो राज्य था, किंगडम था, उसका जितना एरिया था, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किले से अपना शासन चलाते थे। और ये जो किला बनाया जाता था, ये ज़्यादातर जो है अपने नॉर्थ और मिड इंडिया के अंदर देखें तो किले जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा बनाए गए। हिल एरिया जो है वो सिलेक्ट किया गया। क्यों पहाड़ी क्षेत्र ही क्यों चुने जाते थे? तो इसका जो कारण है वो ये है भी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो ज़्यादा सुरक्षित थे। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर बहुत ज़्यादा, जैसे पहाड़ी के ऊपर किला है तो वो किला जो है फॉरेस्ट वगैरह से, कंटीली झाड़ियों से, जंगलों से घिरा होता है। दूसरा, ऊंचाई पर है तो उस किले तक पहुंचने के लिए शत्रुओं को, दुश्मनों को बहुत सारे जोखिम उठाने पड़ते हैं। रास्ता बड़ा पथरीला, दुर्गम होता है, खाइयाँ होती हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर पहाड़ी पर किले बनाए जाते थे। प्राकृतिक सुरक्षा, नेचुरल, देखिए पहाड़ियाँ नेचुरल होती हैं, खाइयाँ नेचुरल हैं, फॉरेस्ट वगैरह नेचुरल है, तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक सुरक्षा, मतलब हम कह सकते हैं उसके मद्देनज़र ये किले सुरक्षित होते थे। तो मैं हरियाणा के किले आपको कौन से जिले में कौन सा किला है वो बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड किलों का देखते हैं, पृष्ठभूमि देखते हैं। तो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट्स, आर्किटेक्चर की बात करेंगे। किलों का आर्किटेक्चर, किलों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक किले का कुछ आउटर व्यू दिखा रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास
कोई ना कोई किला जरूर देखा होगा, नहीं तो टीवी वगैरह में हम कुछ हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें हम ये किले जो हैं इनको देख सकते हैं। तो जो किले बनाए जाते थे उनमें जिन आदर्शों का पालन किया जाता था उसमें सबसे बाहर की ओर एक बड़ी ऊंची दीवार होती थी जिसको प्रकोट्टा बोलते थे। अभी मैं एक बार इसमें बना के बता रहा हूं आपको भी किस तरीके से किलों का निर्माण किया जाता था। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर हम ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर, किले वगैरह वाली जगह पर हम गए हैं तो हमारे लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टॉपिक। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक किले का आउटर व्यू जो है वो बनाने की कोशिश की है। ये एक किले की मैंने बाहर वाली जो दीवार है ये यहां पर दिखाई है। अब ये हमारे पास किले की जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो मैंने यहां पर बनाई है। आपके सामने किले की दीवार दिख रही है, इसके साथ ये दरवाजा दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बुर्ज। क्या बोलते हैं? बुर्ज बोलते हैं इसको। देखो देखने में बिल्कुल कुएं जैसी होती है, नीचे से बेस से चौड़ी होती है और ऊपर की तरफ ये नैरो, इसकी जो आप देख सकते हो ये देखो नैरो होती जा रही है, नीचे से ये चौड़ाई लिए हुए है। ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये बुर्जें जो है किले में दीवार के साथ होती थी। ये दीवार है, ये पूरी दीवार है, दीवार के साथ ये बुर्ज बना हुआ है। ये दरवाजा है किले का, मेन दरवाजा। और ये जो आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं कवसीस। अपने आप में एक मोर्चा है कवसीस। अभी सबसे पहले मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है परकोट्टा। इसमें मैंने एक शब्द लिखा है परकोट्टा। ये देखो पर शब्द है ना, ये बना हुआ है परी से, और परी का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। और कोट, कोट्टा मतलब कोट, और कोट होता है किला। कोट होता है किला। पर मतलब परी चारों ओर, कोट मतलब किला, यानी किले के चारों ओर। तो परकोट्टा क्या होता है? किले के चारों तरफ की दीवार। किले के चारों तरफ की दीवार, जिसको क्या कहा जाता है? परकोट्टा। किलों की लैंग्वेज में परकोट्टा बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखा जाता था अभी ये जो दीवार है, ये दीवार, ये पूरी दीवार है, ये दीवार बहुत ही मजबूत बननी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, ताकि दुश्मन जो है वो आसानी से किले के ऊपर चढ़ ना पाए। ठीक है, तो ये परकोट्टा हो गया। अब हिंदुस्तान में अगर आप किलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो किले हैं वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन 3 स्टेट में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है जी राजस्थान। राजस्थान राजपूताना, जहां राजपूतों का शासन रहा है। तो इन तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा किले। अब परकोट्टे की बात चल रही थी, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा परकोट्टा, सबसे बड़ी दीवार जो है, अगर किसी भी किले की बात करें तो सबसे बड़ी दीवार राजस्थान के एक किले की है, और उस किले का नाम है कुंभलगढ़। उस किले का नाम क्या है? कुंभलगढ़, जो राजस्थान के
राजसमंद जिले के अंदर है। राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है कुंभलगढ़ किला, राजसमंद जिला, राजस्थान। कुंभलगढ़ किला जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आप सब लोग महाराणा प्रताप का नाम सुन चुके हैं। महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप भारत का महान सपूत, जिनका जन्म कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था। और राजसमंद जिले में है ये, जहां पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वार हुआ था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जो आप इंडियन हिस्ट्री में आपको सर करवा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री तो वहां पर बताएंगे। तो ये कुंभलगढ़ किला जो है, इस किले का प्रकोष्ठा, इसका जो प्रकोष्ठा है वो 36 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी जो दीवार है वो कुंभलगढ़ किले की है 36 किलोमीटर। इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, चाइना की दीवार के बाद। तो चाइना की दीवार के बाद भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ किले की दीवार को, यानी प्रकोष्ठे को। और इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। बहुत बड़ी बात है। 4-5 घोड़े बराबर चल सकते हैं, इतनी चौड़ी। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये प्रकोष्ठे की बात आई। प्रकोष्ठा मजबूत होगा तो तोपें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब प्रकोष्ठे के बाद बात करें, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा, शब्द लिखा, बुर्ज। ये कुएं जैसी बुर्ज, किले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर। बुर्ज क्या होती है? बुर्ज जो है ये वास्तव में टावर है, मीनार है, जिसको इंग्लिश में टावर बोल दें, मीनार बोल दें। और ये किस लिए बनी हुई है? ज्यादातर देखो, टावर मीनार है तो सीधी सी बात है भी ये निगरानी रखने के लिए एक मचान होगा, उसके ऊपर सैनिक जो हैं वो दूर से दुश्मनों को आते हुए देखते हैं, टावर पे खड़े रह के। ये टावर जो है ये किले में ऊंचा होता है। किले के अंदर जरूरी नहीं भी ये छत तक, अब मान लो यहां पर छत आ गई, छत तक ही हो। बुर्ज ऊंचे भी होते हैं। निगरानी के लिए जो बुर्ज होते हैं ना, वो काफी ऊंचे, जैसे बॉर्डर एरिया में नहीं होता, ओपी होती है, ऑब्जर्व करते हैं जहां से, वो पॉइंट होता है। वैसे ही कई बुर्ज होते थे निगरानी रखने के लिए ऊंचे, उसके ऊपर सैनिक चढ़ के निगरानी रखेगा। और ज्यादातर जो बुर्ज हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे? तोपें रखने के लिए। ये रख दीजिए ऊपर तोप। अब इन बुर्जों पे तोप रखी होगी, ये चबूतरा बना दिया और इस पे रख दीजिए तोप। ये तोपें जो है दुश्मन पर क्या करेंगी? बारूद बरसाएंगी। तो हर तरीके का सिस्टम होता है किले में। किले के अंदर सैनिक जो हैं, एक तो ये जो 3 नंबर पर मैंने लिखा हुआ है कवसीस, ये सैनिकों के लिए एक तरीके से मोर्चे हैं। इनमें बीच में जिरियां बनी होती हैं, ऐसे जिरियां या छोटे रोशनदान। सैनिक इनके पीछे छिपे रहते हैं। और ये सैनिक क्या करते थे? ये यहां से तीरंदाजी करते थे। हर तरीके के सैनिक होते हैं, तीर छोड़ने वाले, गोला बारूद छोड़ने वाले। तो ये तीर छोड़ते थे इन जिरियों में से दुश्मन के ऊपर। तो ये कुछ सैनिक तो इसके पीछे तैनात हैं, कुछ तोपची हैं। किले में चारों ओर उसका सराउंडिंग एरिया पूरा अटैक किसी और से हो सकता है, तो तोपें तैनात रहती थी। तो बुर्ज तो क्या आ गई? मीनार या टावर। ठीक है, इन पर या तो क्या करेंगे? इन पर तोपें रखेंगे, तोपें रखी जाती थी। या फिर तोपें रखने के अलावा क्या करते थे? निगरानी के लिए, निगरानी रखने हेतु। ठीक है, निगरानी वाली टावर होगी वो ऊंची होगी। ठीक है, उसके बाद आ गई जी कवसीस।
ये है जी मोर्चा। ये एक तरीके से सैनिक का क्या है, मोर्चा है। ठीक है। अब दुश्मन ने मान लो अटैक कर दिया किले पर, किले पर अटैक किया, तो सबसे पहले दुश्मन क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो ऊपर जो सैनिक तैनात हैं जितने भी, उन सैनिकों को मारेगा। जो कवशीश के पीछे छिपे हैं, जो तोपची हैं, उनको मारने का काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है उसका, ये किवाड़ तोड़ेगा। किवाड़ तोड़ेगा दरवाजे के, किले के अंदर घुस जाएगा। ठीक है। और फिर वो अंदर जो सैनिक तैनात हैं, किले के अंदर भी जगह जगह सैनिक तैनात हैं, उनको मार के फिर किले पर वो क्या करेगा, अधिकार करेगा। ठीक है। तो बुर्ज होगी, कवशीश होगी, ये भी आपको पता लग गया। अब आपको लगता है भी अटैक कर दिया तो इन सैनिकों को मार के आसानी से अधिकार कर लेगा, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि किला जो है वो ज्यादातर मैंने बताया जैसे पहाड़ी जगह पर होते थे, तो पहाड़ी पर किला है और किले के ऊपर जो सैनिक बैठे हैं उनके लिए बहुत आसान है लड़ाई करनी। अब आपने चाइना के साथ विवाद सुना है, गलवान घाटी वाला चल रहा है। ऐसे ही पीछे चाइना के साथ पहले भी विवाद रहा है, अपने पीछे भी नोकझोंक हुई थी। तो वहां भी हम थोड़े बाहरी पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर ऊंचाई पर हैं उधर। तो कहीं ना कहीं हाइट पर होने का फायदा क्या है, जो नीचे से सेना लड़ रही है उसके खिलाफ साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो जाते हो। अब जो पहाड़ी पर किले में सैनिक बैठे हैं वो ऊपर से क्या करेंगे, वो गोला बारूद ना भी चलाए ना, पत्थर बरसाना शुरू कर देंगे। पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, पहाड़ी से पत्थर आने लुढ़कने शुरू हो गए, तो उसकी चपेट में आने से कितने सैनिक मरेंगे, फायदा हो गया ना। ऐसे ही ऊपर से वो गर्म पानी उड़ेलना शुरू कर देते थे। तो मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके थे जिनसे मतलब जो है शत्रुओं को, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ऐसे ही पत्थर बरसाने के लिए, गोला बारूद बरसाने के लिए कई तरीके के इक्विपमेंट होते थे, यंत्र होते थे। जैसे पत्थर बरसाने के लिए नॉर्थ इंडिया में एक डेकुली नाम का यंत्र इस्तेमाल करते थे। डेकुली जो ज़्यादातर अपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह यहाँ किलों में देखा जा सकता है डेंकुली। उस डेकुली से पत्थर जो है बरसाए जाते थे दुश्मनों के ऊपर। खैर यहां हमें जरूरत नहीं पड़ती उनकी, हरियाणा में उसका जिक्र नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, दुश्मन किले के अंदर इंटर कर गया। अब किले के अंदर इंटर करने के बाद किले में कुछ और भी ऐसी जगह जो शत्रुओं के लिए मुश्किल का सबब बनती थी। जैसे किले के अंदर जब दुश्मन ने किवाड़ तोड़ दिए, अंदर घुस गया, तो किले के अंदर भी एक ऊंचाई पर, हाइट पर एक और किला होता था। एक छोटी ऐसी बिल्डिंग होती थी जिसमें सैनिकों की टुकड़ी तैनात रहती थी, सैनिक तैनात रहते थे। अंदर घुस गया दुश्मन तो वो सैनिक अटैक कर देते थे। इसको बोलते थे जीव रखा। किले में स्थित किला, किले में स्थित किला, किले के अंदर एक और किला, उसको क्या बोल देते थे, जीव रखा। ऐसे ही सिले खाना, सिले खाना क्या होता था, सिले खाना बारूद का एक पूरा बारूद भंडार गृह, यानी गोला बारूद का एक पूरा स्टोरेज करने के लिए एक पूरा का पूरा बड़ी एक बिल्डिंग होती थी, भवन होता था जिसमें गोला बारूद रखा जाता था। सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से गोला बारूद रखा जाता था, उसको सिलह खाना बोलते थे। देखिए किले के अंदर आपको तीन चीजों की जरूरत रहेगी। हमेशा एक राजा यह मानता था अन्न, जल और बारूद, अन्न, जल और बारूद, ये तीन चीजें अगर है तो किले के अंदर तो जो राजा है वो आसानी से दुश्मन से जीत सकता है, ऐसा मानते थे। तो यहां बारूद वाला जो भी कक्ष होता था उसको सिले खाना
बोला जाता था। बाकी जो ये किले के किवाड़ है ना, ये भी बहुत मजबूत होते थे। किले के किवाड़ तोड़ना भी आसान नहीं होता था। सैनिकों को तो मार दिया, पर किले के किवाड़ तोड़ने के लिए भी क्या करते थे दुश्मन? हाथियों का इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पेड़ के बड़े बड़े तने जो हैं उनका यूज करते थे, इस्तेमाल सैनिकों की सहायता से उससे तोड़ने की कोशिश करते थे। किवाड़ बड़े मजबूत होते थे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आपने फिल्म भी देखी थी पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण होता है। पद्मावत फिल्म में भी दिखाया गया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़गढ़ किला जीत लिया था, और वहां की जो महारानी पद्मिनी या पद्मावती है उसको जोहर करना पड़ा था, वो अग्नि में जल गई थी। उनके जो पति हैं रतन सिंह, उन्होंने केसरिया किया था, राजपूतों के साथ बलिदान दिया था। मतलब वीरगति पाते थे ना राजपूत, उसको केसरिया बोलते थे। और पीछे से उनकी रानियां जो है वो अग्नि में जिंदा जल जाती थी, उसको जोहर बोलते थे। तो अलाउद्दीन ने वो किला जीत लिया था, और किला जीतने के बाद उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के जो किवाड़ हैं दरवाजे के, वो उखाड़ लिए थे। अब सोचने वाली बात है भी, किले के किवाड़ उखाड़ कर वो क्या करेगा ले जाके? क्या उसके पास कोई ऐसा, उसके पास मतलब किवाड़ नहीं है, उसके पास कोई कमी है किसी चीज की, पैसे की? ऐसा कुछ नहीं है। देखो किवाड़ वो अष्ट धातु के बने हुए बहुत मजबूत किवाड़ थे, जिनको तोड़ना एक इम्पॉसिबल सा टास्क था। तो वो किवाड़ वो यहां से उखाड़ के ले गए थे, और उन्होंने वो ले जाके दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर लगवा दिए थे। अब जितने भी दिल्ली के सल्तनत काल में शासक आए, वो दिल्ली के किले पर, लाल किले पर जो है वहां पर वहीं से अपना दरबार चलाते थे, शासन चलाते थे। तो उसके ऊपर किवाड़ लगा दिए थे। तो यहां से पता चलता है भी किले के किवाड़ कितनी इंपॉर्टेंस रखते थे। अलाउद्दीन खिलजी ले गया था। हालांकि वो दिल्ली के लाल किले पर अभी किवाड़ मौजूद नहीं है, क्योंकि वो किवाड़ बाद में भरतपुर, आपने पढ़ा है ना पहले टॉपिक में, नूह के साथ लगता है भरतपुर, राजस्थान का भरतपुर जिला, जाट रियासत। वहां के सूरजमल जाट, जाटों का अफलातून कहा जाता है सूरजमल जाट को, जिनकी हरियाणा की हिस्ट्री में भी जिनका जिक्र आएगा। तो उन्हीं के राजवंश से एक शासक हुए जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जाट वंश से जवाहर सिंह, जो दिल्ली के लाल किले से वो किवाड़ उखाड़ लाए थे, और उन्होंने ला के वो किवाड़ राजस्थान के भरतपुर में स्थित लोहागढ़ किले पर लगवा दिए थे। लोहागढ़ किले पर लगवा दिए थे। आगे पढ़ाऊंगा, हरियाणा में भी एक लोहागढ़ किला है जो यमुनानगर में है। लोहागढ़ किला यमुनानगर और लोहागढ़ किला भरतपुर, वहां लगवा दिए थे। तो किवाड़ों की इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब आता है किलों का वर्गीकरण। अब आता है जी किलों का वर्गीकरण। किलों का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण किस लिए करेंगे, क्लासिफाइड किस लिए करेंगे किलों को? देखो किला जो है वो पहाड़ी पर भी हो सकता है, वो एरिया में भी हो सकता है। किला जो है वो पानी से घिरा भी हो सकता है, किला टीलों में भी हो सकता है। कहने का मतलब किले की जो लोकेलिटी है, किला जो है वो कौन से एरिया में स्थित है, उसके आधार पर वर्गीकरण मिलता है। तो वर्गीकरण बताता हूं, उसके बाद हम हरियाणा के मैप में किले पढ़ते हैं। तो यहां सबसे पहले वर्गीकरण आता है कौटिल्य का, चाणक्य। कौटिल्य, कौटिल्य जो है चाणक्य, कौटिल्य ने किलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, क्लासिफाइड किया था। नंबर 1 पार्वत दुर्ग। किले को दुर्ग भी बोल देते हैं, किले को गढ़ भी बोल देते हैं, हालांकि माइनर सा इसमें डिफरेंस है। किला अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल में बड़ा हो ना, उसको दुर्ग बोलते हैं, और दुर्ग एरिया वाइज बड़ा हो तो उसको गढ़ बोलते हैं। मतलब किला, दुर्ग, गढ़, ये सिर्फ एरिया वाइज
क्षेत्रफल के आधार पर ही मतलब नाम मिलते हैं। किले से बड़ा दुर्ग होता है, दुर्ग से बड़ा गढ़ होता है। ठीक है, तो पार्वत दुर्ग, पार्वत पहाड़ी पर स्थित दुर्ग या किला, जो फोर्ट हिल रीजन में, हिली एरियाज में है, उनको पार्वत दुर्ग बोलते हैं। जैसे मैं आपको पंचकुला में किला बताऊंगा, मोरनी में मोरनी किला, रामगढ़ किला हम पढ़ेंगे, वो पहाड़ी पर है। ऐसे ही महेंद्रगढ़ का माधोगढ़ किला जो है, ढोसी किला जो है, वो अरावली की सीरीज पर मिलते हैं देखने को। तो पहाड़ी वाले किले। नंबर 2, मेवास। मेवास दुर्ग कौन से हैं? वन से घिरे किले, इनको क्या बोलते हैं? मेवास। वन से जो घिरा किला है उसको मेवास बोला जाता है, वन से घिरा हुआ। जैसे अभी माधोगढ़ की बात करें, डोसी किले की बात करें, कानोड़ किले की, ये अगर महेंद्रगढ़ में बात करें तो ये अरावली पर स्थित हैं, अरावली की सीरीज पर। और पहाड़ियों वाले ज़्यादातर जो किले हैं वो वनों से भी घिरे हुए। हालांकि धीरे धीरे फॉरेस्ट जो वन है, कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, वन का मतलब ये नहीं भी बिल्कुल डेंस वहाँ पर प्लांटेशन मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। कंटीली झाड़ियाँ वगैरह, झाड़ जंखाड़ वगैरह वो भी मिलते हैं वहाँ पे, तो वो किले वन दुर्ग में भी आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आता है ओदक, जल राशि से घिरा किला। जो पानी से घिरा हुआ हो उसको ओदक किला बोलते हैं। हरियाणा में इस श्रेणी का कोई किला नहीं है, चारों ओर पानी से घिरा हो। तो भारत में सबसे बढ़िया जो ओदक दुर्ग है वो है तमिलनाडु का वेलोर। तमिलनाडु का वेलोर किला है, वेलोर तमिलनाडु के अंदर है वेलोर, जो जल दुर्ग की सबसे बढ़िया श्रेणी माना जाता है, सबसे बढ़िया। हाँ, राजस्थान में किले जरूर मिलते हैं। राजस्थान में गागरोन किला, झालावाड़ में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये जल दुर्ग पानी से घिरे हुए, नदियों से घिरे हुए। लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद चौथी श्रेणी आती है दानवन, रेतीले मरुस्थल से घिरा किला। रेतीले मरुस्थल से घिरा किला, रेत हो चारों ओर, वो दानवन। इस सीरीज का एक किला हरियाणा में लोहारू, राजस्थान बॉर्डर पे भिवानी के अंदर लोहारू। अब ऐसा नहीं है भी मतलब आज किले की लोकेशन देखकर हम कहें भी ये किला मैदानी है या ये दानवन है, क्योंकि ऐसे किले भी हैं जो कभी रेगिस्तान का हिस्सा थे, मतलब वहां पहले टीले हुआ करते थे, लेकिन आज वो प्लेन हो गया नहरों का पानी लगने से, वो एरिया वो अलग मैटर करता है। हरियाणा में लोहारू जो है वो दानवन श्रेणी में आता है, उसमें रखा गया। तो 4 श्रेणियां कौटिल्य के अनुसार किलों की। चाणक्य ने कहा था भी एक राजा जो है उसकी बॉडी, उसका शरीर अगर राज्य है तो उसका हाथ जो है वो किला है। शरीर राज्य है तो हाथ किला है। देखिए क्षत्रिय जो होगा उसके हाथ लड़ाई में, युद्ध में उसके हाथ जो है वो मतलब हाथों से वो तलवार के जरिए लड़ता है, तो वो दूसरों की रक्षा करते हैं उसके हाथ। तो हाथ किला है, मतलब वो क्या करेगा, वो रक्षा करेगा पूरे राज्य की, पूरी बॉडी की। ठीक है, ये कौटिल्य ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट एक और वर्गीकरण आता है शुक्र ऋषि का। शुक्र ऋषि ने एक वर्गीकरण दिया था, उसके अनुसार उन्होंने किलों की 9 श्रेणियां बताई थी। किलों की 9 श्रेणियां, मैं 9 के नाम बताऊं। शुक्र ऋषि के अनुसार
शुक्र नीति में जो किलों का वर्गीकरण मिलता है, मैंने यहां पर नाम लिखा एरण, पारिक श्रेणी, किलो की पारिक श्रेणी, पारिध श्रेणी, दानवन, औदक, गिरी, वन, सैन्य और सहाय। तो शुक्र ऋषि ने 9 पार्ट में बांटा था किलो को। एरण श्रेणी कौन सी होती है, शुक्र ऋषि ने बताया भी एक राजा जो है वो एरण श्रेणी का किला बना सकता है सुरक्षा के लिए। एरण श्रेणी कौन सी होती है? एरण श्रेणी का मतलब है ऐसा किला जो पहाड़ी पर बना है, जहां पर वन है, कंटीली झाड़ियां वगैरह हैं, और उस किले तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रास्ता पथरीला है। यानी पहाड़ी पर किला है प्लस वन से घिरा हुआ है, उसको एरण श्रेणी में रखा गया। यानी गिरी प्लस वन क्या बन गया? एरण। पहाड़ी पर किला, वन से घिरा हुआ, रास्ता सारा पथरीला, उसको एरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने माधोगढ़ किला जो है वो रखा गया था इसी श्रेणी में। पारी, पारी का मतलब होता है चारों ओर, ख से बना दिया खाई, जिस किले के चारों ओर खाई बनाई गई हो। देखो एरण में तो किला पहाड़ी पर है, पहाड़ों में खाइयां होती हैं, नेचुरल होती हैं, ह्यूमन मेड नहीं होती, आदमी नहीं बनाता। लेकिन पारिक श्रेणी में क्या है, ये अगर किला है तो किले के सराउंडिंग में एक खाई बनाई गई हो, ये खाई खोद के बना दी, उसमें पानी वगैरह भर दिया, तो उस किले तक पहुंचना थोड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये पारिक श्रेणी होती है जिस किले के चारों ओर खाई हो। अपने ऐसा कोई किला नहीं है, लेकिन आपने सब किलों के बारे में ध्यान रखना है, श्रेणी के बारे में। इसका मतलब क्या है? पारिद, पारिद का मतलब होता है जिस किले के चारों ओर मजबूत दीवार का प्रकोटा हो। चारों ओर क्या हो? मजबूत दीवार हो, यानी प्रकोटा हो। तो मैंने बताया ही था, महाराणा प्रताप का जन्म इस किले में हुआ, कुंभलगढ़ की दीवार सबसे बड़ी, प्रकोटा सबसे बड़ा। औदक, दानवन, दानवन क्या होता है? रेत से गिरा हुआ, लोहारू किला है ही। लेकिन दुनिया का सबसे जो बढ़िया किला माना जाता है दानवन श्रेणी में, यह किला है, वर्ल्ड का बता रहा हूं, विश्व का सबसे बढ़िया किला जो माना गया है वो है राजस्थान का जैसलमेर किला। राजस्थान का जैसलमेर किला, जिसको स्वर्णगिरी किला कहा जाता है। और ये जो किला है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्ज है, इसका नाम दर्ज है विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस किले का नाम है। ये किला जो है रेगिस्तान में, रेत के टिल्लों में, जैसलमेर में ये किला बना हुआ। इसको स्वर्णगिरी इसलिए बोलते हैं, स्वर्ण मतलब सोने जैसा, ये पीले पत्थर से बना है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं, पीले पत्थरों से बना हुआ ये शहर और ये किला। और इस पीले पत्थर पर जब लाइट पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है रात को, जो आर्टिफिशियल लाइट इसमें जलती है, उससे ये सोने जैसा दमकता है, सोने जैसा चमकता है। इसको स्वर्णगिरी बोलते हैं। जैसलमेर सबसे बढ़िया रेतीले मरुस्थल का ये किला, कभी जरूर इस डेस्टिनी तक पहुंचिएगा, आप जाइएगा घूमने के लिए, बहुत ही शानदार टूरिस्ट पैलेस है ये। तो इस किले के बारे में अबुल फजल की कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, जिनको हमारे इतिहासकारों ने कुछ इस तरीके से पंक्तिबद्ध किया है। अबुल फजल के विचार थे भी इस किले तक पहुंचने के लिए आपकी जो टांगे हैं वो पत्थर की होनी चाहिए, स्टोन की बनी हुई। आपका शरीर जो है वो लोहे के जिरे बख्तर से कवर्ड होना चाहिए, और
आपका घोड़ा जो है वो लकड़ी का होना चाहिए, तब आप पहुंच पाओगे। और हमारे इतिहासकारों ने इसको बड़ी खूबसूरत लाइनों में पिरोया। लिखा गया इस जैसलमेर किले के बारे में भी, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए, सॉरी दोबारा बोलना चाहूंगा। जो लाइनें कही गई वो कुछ इस तरीके से थी भी, आपके पास लोहे का जीरा बख्तर हो, आपके पैर जो हैं वो पत्थर के हों, घोड़ा आपका लकड़ी का हो। दोबारा से बोल रहा हूं, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। कहता है भी घोड़ा कीजिए काठ का, लकड़ी का घोड़ा हो आपके पास, पग कीजिए पाषाण, पैर आपके पत्थर के हों, बख्तर कीजिए लोहे का, शरीर लोहे का कवच पहना हो, तब पहुंचे जैसाण, तब आप जैसलमेर तक पहुंचेंगे। इतनी गर्मी पड़ती है, गर्म रेत होती है, बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना, ऐसा इस किले के बारे में कहा गया था। तो हरियाणा में लोहारू किले की बात करेंगे यहां से धानवन में। औदक पानी वाला किला मैंने कहा, गिरी पहाड़ी पर जो किला होता है, वन जो वन से घिरा होता है, सैन्य जिस किले के अंदर सैनिक टुकड़ियां होती हैं, सहाय का मतलब जिस किले के अंदर किले का जो राजा है, शासक है, उसके भाई बंधु साथ मिलके जिस किले को बचाने में, रक्षा में उसकी सहायता करते हैं, वो किला सहाय किला होता है। तो 9 श्रेणियां बताई गई थी। तो कौटिल्य ने 4 बताई थी, शुक्र ऋषि ने 9 बताई थी। तो यहां पर मैप में किले देखेंगे, उसमें से पहाड़ी किला आएगा, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। जलदुर्ग हरियाणा में कोई है नहीं, ज्यादातर हमारे भूमि दुर्ग हैं, जमीन पर बने हुए समतल मैदान पर, उसको भूमि दुर्ग बोलते हैं। कुछ किले पहाड़ी पर बने हुए हैं। 2 श्रेणियां हमारे यहां मिलती हैं। अब चलते हैं हम इसके बाद हरियाणा के मैप में देखते हैं इस टॉपिक को आगे। तो हरियाणा के मैप में अब किले देखते हैं अपने। पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला की। जैसे मैंने आपको अभी जो श्रेणियां बताई थी ना, वर्गीकरण बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था भी पहाड़ी वाले किले और मैदानी किले, 2 तरीके के किले हरियाणा के अंदर मिलते हैं बेसिकली। और पहाड़ी वाले किले जो हैं, आपने जैसे लगभग आप लोगों को पता ही है भी, ये पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये जो क्षेत्र है ये शिवालिक सीरीज वाला है। भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे हरियाणा की, उसमें हम यहाँ पर शिवालिक श्रेणी पढ़ेंगे। इन 3 जिलों में हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है उसका विस्तार है। और अरावली वाला एरिया जो है, ये नीचे अरावली वाला एरिया है। भिवानी का जो तोसाम वाला रीजन है, ये महेंद्रगढ़ है, ये जो एरिया इधर चलता है, ये फरीदाबाद तक, दिल्ली फरीदाबाद, ये कौन सा आ गया? अरावली वाला एरिया, अरावली सीरीज आ गई। तो ये एक तो नॉर्थ ईस्ट और एक वेस्टर्न साइड से लेके साउथ तक पहाड़ी एरिया जो है, वहां पर हमें पहाड़ी किले मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला से रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ किला, पंचकुला में रामगढ़ किला जो मोरनी में है, इसको मोरनी किला भी बोला जाता है। मोरनी हिल्स हरियाणा की सबसे ऊंची रेंज है हिमालय की। शिवालिक सीरीज की 1220 मीटर एवरेज औसत ऊंचाई मोरनी हिल्स की, हरियाणा का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल। हिल टूरिस्ट पैलेस, हम हिल एरिया के अंदर बात करें तो यही आता है। तो रामगढ़ किला जो है मोरनी के अंदर आ गया। उसके बाद रायपुर रानीपुर किला, दूसरा जो आता है रायपुर रानीपुर किला, इसके अंदर 2 किलो की हम बात यहां करते हैं। दूसरा जो किला आता है रायपुर रानीपुर किला, ये रायपुर रानीपुर किला जो है ये भी ऊपर मोरनी हिल्स वाले एरिया में है। ये मैंने वैसे यहां पर लिखा है, ये ऊपर मोरनी वाला एरिया ये पड़ता है। ये बिल्कुल पंचकुला में ये जो लाइन दिख रही है ना, बाउंड्री हिमाचल के साथ, इसके साथ बिल्कुल इस बाउंड्री के साथ जो एरिया है
वो शिवालिक का है। तो रामगढ़ फोर्ट भी यहीं ऊपर मोरनी वाले एरिया के अंदर ही है। तो एक तो रामगढ़ किला आ गया, दूसरा रायपुर रानीपुर किला आ गया। तो दो हमारे पास गिरिदुर्ग आ गए पंचकुला से। उसके बाद हम चलते हैं अंबाला की ओर। अंबाला में जो किला है, इस किले का नाम है सिरमौर किला। इस किले का नाम क्या है जी? सिरमौर किला। अब सिरमौर आपने हिमाचल का जिला भी पढ़ा था, सिरमौर। दो जिले पढ़े थे ना हिमाचल के, सोलन और सिरमौर। सिरमौर हमने देखा था पंचकुला से लेके और यमुनानगर तक सिरमौर हिमाचल का सिरमौर जिला लगता है। तो सिरमौर हिमाचल में है, सिरमौर जिला हिमाचल में है। सिरमौर किला जो है वो हरियाणा के अंदर, सिरमौर किला जो है वो हरियाणा के अंदर है, अंबाला में। और इसको बनाने वाला जो इसके जो निर्माता हैं वो हिमाचल से, सिरमौर से ही थे, राजा जिनका नाम था कुलसन। क्या नाम था? कुलसन। इसके जो निर्माता है इनका नाम कुलसन, राजा कुलसन। कुलसन थे जिन्होंने सिरमौर किला जो है इसका निर्माण करवाया था। तो सिरमौर अंबाला में आ गया, ठीक है। पंचकुला में कौन से हैं? रामगढ़ मोरनी फोर्ट, रायपुर रानीपुर। अंबाला के अंदर सिरमौर, सिरमौर जिला हिमाचल में भी है, वहां के राजा ने सिरमौर किला अंबाला में बनवाया था। उसके बाद आते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में यहां पर राजा कर्ण का किला, अभिमन्यु किला, अभिमन्यु किला, हर्षवर्धन किला, राजा हर्षवर्धन। आप हरियाणा की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हर्षवर्धन के बारे में यहां से हम पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का जो फोर्ट है, किला है, वो थानेश्वर जगह पर, अभी खंडर, बिल्कुल खंडर अवस्था में अवशेष कह सकते हैं हम इसके, यहां पर मिलते हैं। हर्षवर्धन किला जो है थानेश्वर में इसके अवशेष मिलते हैं। कर्ण किला, अभिमन्यु किला, हर्षवर्धन किला और चौथा है मुर्तजापुर किला। नेक्स्ट जो कुरुक्षेत्र में आता है मुर्तजापुर किला पेहोवा में, मुर्तजापुर किला पेहोवा में। तो राजा कर्ण का किला, अभिमन्यु किला, हर्षवर्धन किला, मुर्तजापुर किला। जो हर्षवर्धन किला है ये थानेश्वर में है, मुर्तजापुर जो है ये पेहोवा के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं जी कैथल में। जो कैथल का किला है जिसको रेड फोर्ट के नाम से भी आजकल जाना जाता है, लाल किले के नाम से भी। अभी मौजूदा टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट जो है इस कैथल के किले का रिनोवेशन कर रही है, पूरा रेड कलर में इसको रंगा जा रहा है। लाल किला के नाम से इन दिनों मशहूर है। किला जो है इसको कैथल किला, महाराजा उदय सिंह का किला बोल देते हैं, लाल किला भी बोल देते हैं। तो कैथल किला, रेड फोर्ट, उदय सिंह का किला, या इसको बोल दिया उदय सिंह का किला। यहां के एक शासक उदय सिंह ने यह बनवाया था। इसको उदय सिंह का किला, रेड फोर्ट, कैथल किला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बड सिकरी किला, बड सिकरी किला, बड सिकरी किला। बड सिकरी जो किला है ये जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज जो थॉमस थे उन्होंने बड सिकरी जो किला है उसका निर्माण करवाया था। जॉर्ज थॉमस जिन्होंने बड सिकरी किला बनवाया था। बड सिकरी किला आपने एक जगह पढ़ी है कैथल में, कलायत। आपने एक जगह पढ़ी है कैथल में कलायत, कलायत जहां पर कपिल मुनि का मंदिर है। कपिल मुनि का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वो भी जीके के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है। तो जॉर्ज थॉमस द्वारा बनवाया हुआ बड सिकरी और अरनोली किला, तीसरा किला है अरनोली किला। तो यहां पर तीन किले आ गए। यहां पर
किला है कैथल किला, जिसको महाराजा उदय सिंह का किला बोलते हैं, बड़ सिकरी किला, बरनौली किला, कैथल के अंदर आगे। अब इसके बाद जाते हैं जींद के अंदर। तो जींद में जींद किला है, जींद किला, जींद किला जींद में, जिसके निर्माता महाराजा गणपत सिंह 1775 ईस्वी, महाराजा गणपत सिंह 1775 में निर्माण करवाया था। 1775 ईस्वी में 18वीं सदी में जींद के किले का महाराजा गणपत सिंह ने। तो एक तो आ गया जींद किला, दूसरा आ गया बलावली, बलावली दुर्ग, बलावली दुर्ग, बलावली किला। बंदा बहादुर के बारे में जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इस किले का विशेष जिक्र आएगा। बंदा बहादुर ने यहां से अपना अभियान जारी रखा था, सैन्य अभियान। तो ये किला हिस्ट्री के अंदर, हरियाणा की हिस्ट्री जब आपको कराई जाएगी तो इसका विशेष जिक्र आएगा। हम यहाँ हिस्ट्री ज्यादा नहीं करने वाले अभी सिर्फ हम किले, जिन किलों के निर्माता के नाम बिल्कुल ऑथेंटिक मौजूद है, हमने सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं, बाकी किले की जगह। जींद किला, बलावली किला, बलावली किला जो वन दुर्ग में रखा गया था, इसको वनों से, जंगलों से घिरा हुआ ये किला बताया जाता है, लेकिन आज ज्यादा जंगल वगैरह इधर आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद आते हैं अपने फतेहाबाद में। तो जो फतेहाबाद है उसमें अभी कोई किला वैसे मौजूद नहीं है, अगर हम बात करें महल जरूर मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर अवशेष मिलते हैं भिंडराना किले के। भिंडराना आप हिस्ट्री में सभ्यता पढ़ेंगे तो भिंडराना किले के अवशेष मिलते हैं, अभी किला मौजूद नहीं है। सिरसा की बात करें तो सिरसा, सारस, तो यहां पर एक राजा सारस ने कभी किला बनवाया, जिसके अवशेष यहां मौजूद। थेड़ एरिया यहां पर जो पीछे जहां से सीएम खट्टर ने थेड़ वासियों को हुड्डा सेक्टर में मतलब जो है उनकी रिहाइश करवा के और उनको थेड़ खाली करवाया था। तो थेड़ एरिया जहां पर सारस किले के अवशेष मिलते हैं, महाराजा सारस ने कभी बनवाया था। ऐसे ही रानिया किला, जहां पर यहां पुलिस थाना भी, चौकी भी रही है। रानिया किला, इसको भी रानिया विद्रोह में हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, राजा अनूप सिंह की पत्नी ने बनवाया, तो इसमें हिस्ट्री के अंदर ये भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये सिरसा से। सिरसा फतेहाबाद के बाद अब बात करते हैं हिसार की। तो हिसार में हांसी का असीगढ़ फोर्ट, असीगढ़ किला, असीगढ़ हांसी। वैसे तो इसमें गढ़ आ गया तो किला लिखने का कोई औचित्य नहीं है, जरूरत नहीं है। गढ़, किला, दुर्ग, कोट एक ही बात है। तो असीगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए लोग कर लीजिएगा। इस किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर से इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, हरियाणा हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, तराइन तरावड़ी का युद्ध 1191-92 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसका आंखों देखा हाल पृथ्वीराज के इतिहासकार उनके सखा चंद्र बरदाई ने किया था। तो पृथ्वीराज चौहान निर्मित असीगढ़ पृथ्वीराज चौहान ने हरियाणा में असीगढ़, गोहाना, सोनीपत में गोहाना और तरावड़ी किला करनाल में, ये किले 3 बनवाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। असीगढ़ हांसी के अंदर असीगढ़ आ गया, और उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का किला, फिरोज शाह तुगलक निर्माता हैं फिरोज शाह तुगलक। इस किले के फिरोज शाह तुगलक किला, तो फिरोज शाह तुगलक निर्माता इस किले के, और इस किले का निर्माण उन्होंने 14वीं सदी में करवाया था। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने यह किला बनवाया था हिसार में असीगढ़ फोर्ट पढ़ते हैं, फिरोज शाह तुगलक का किला पढ़ते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट चलते हैं जी भिवानी में। भिवानी के अंदर लोहारू किला, लोहारू लगभग यहां रह जाता है राजस्थान बॉर्डर पे। लोहारू राजस्थान में राजस्थान बॉर्डर पर लगता हुआ ये हरियाणा में सबसे गर्म स्थान है, जहां टेम्परेचर गर्मियों में 49 डिग्री मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो लोहारू जो है ये किला दानवन श्रेणी का किला है, याद रखिएगा। रेगिस्तान में लोहारू किला, यहां से तोसाम किला, यहां से माणिकपुर किला। तो 3 नाम आए, लोहारू, तोसाम, माणिकपुर। लोहारू, तोसाम, माणिकपुर। तो यहां से जो किला लोहारू का है, इस किले का जो निर्माता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये किला। इस किले का निर्माता जयपुर शासक, जयपुर राजा मानसिंह का सामंत, मानसिंह का एक सामंत था, जिसने इस किले का निर्माण करवाया था 1570 ईस्वी में। और इसका शासक का नाम था अर्जुन देव। इसका नाम था अर्जुन देव। 1570 ईस्वी में मानसिंह, जयपुर का राजा मानसिंह, जिसके सामंत अर्जुन देव ने, मानसिंह का नाम तो सुना होगा, मानसिंह अकबर के साथ था, महाराणा प्रताप से युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, अकबर के ससुराल से है ये मानसिंह। इसके सामंत अर्जुन देव ने लोहारू किला 1570 में बनवाया। तोसाम किला, माणिकपुर किला, 3 किले आ गए। इसके बाद हम चलते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। यहां पर माधोगढ़ किला, माधोगढ़ डोसी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी 652 मीटर, जहां पर चवन ऋषि का मेला भी लगता है। डोसी पहाड़ी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी हरियाणा में। डोसी किला, माधोगढ़ किला, कानोड़ किला। डोसी किला, माधोगढ़ किला, कानोड़ किला, ये किले माधोगढ़, जिसका रिनोवेशन का काम चल रहा था पीछे कुछ दिनों से, और बड़ा महत्वपूर्ण किला माधोगढ़, जिसका निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह ने करवाया था। जयपुर से शासक माधो सिंह, इसके निर्माता माधो सिंह, जयपुर राजस्थान। आपने पढ़ा है, अभी महेंद्रगढ़ से नीचे इधर जयपुर की बाउंड्री लगती है। तो जयपुर के माधो सिंह ने माधोगढ़ किला बनवाया था। कानोड़ किला जो है, इसका निर्माता था बलबन, इसका निर्माता था बलबन ने निर्माण करवाया था। तो माधोगढ़, डोसी किला और कानोड़ किला, ये गिरिदुर्ग पहाड़ी वाले किले, माधोगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट किला यहां से। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रेवाड़ी की ओर। जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी में अगर हम किलों की बात करें तो यहां से गोकलगढ़ आता है, यहां से नाहड़ किला आता है, यहां से कन्हौरी किला आता है। तो नाहड़ आप चैप्टर पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, तो यहां से नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी हमें पढ़ने को मिलेगी। तो यहां से नाहड़ है किला, गोकलगढ़ किला, गोकलगढ़ किला, कन्हौरी किला, कन्हौरी। तो नाहड़ किला, गोकलगढ़ किला, कन्हौरी किला, कन्हौरी, बावल किला, बावल किला, नाहड़ किला, गोकलगढ़ किला, कन्हौरी किला, बावल किला, और उसके अलावा रामगढ़ का किले की बजाय महल कहेंगे। देखिए, किला तो होता था सुरक्षा के लिए, मजबूती तो होती थी किले के अंदर, लेकिन महल होता था रहने के लिए। तो उसमें तमाम आमोद प्रमोद की, वैभव की, रहने के लिए सारी सुविधा होती थी। तो रामगढ़ यहां से पैलेस है, फोर्ट जैसा ही है। रामगढ़ फोर्ट भी लिख सकता है, रामगढ़ महल भी लिख सकता है रेवाड़ी से। तो रेवाड़ी अहिरवाल का लंदन, यादव भूमि है,
यहां यादव कम्युनिटी, बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी, यहां से नाहड़ किला, गोकलगढ़ किला, कन्हौरी किला, बावल किला, रामगढ़। इसके बाद चलते हैं जी नूह की ओर। तो नूह में जो किले हैं इसमें गासेरा, गासेरा किला, तावड़ू किला, तावड़ू, गासेरा, तावड़ू, हिंडोर, हिंडोर, गासेरा आ गया, तावड़ू आ गया, हिंडोर आ गया, इंदौरी किला, इंदौरी, इंदौरी, इंदौरी किला, इंदौरी नदी भी आप पढ़ते हो, साबी की सहायक नदी, नदियों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो गासेरा किला, तावड़ू किला, हिंडोर किला, इंदौरी किला, कोटला किला। इसमें नाम जगह नहीं है इसलिए मैं पूरे नाम यहां ज्यादा नहीं लिख पाया, इसमें मैप के अंदर बाहर लिख दिया मैंने। गासेरा, तावड़ू, हिंडोर, कोटला, इंदौरी, ये किले नूह के अंदर, नूह में भी अरावली का विस्तार आ गया। इसके बाद वैसे कोरा किला भी है, कोरा, कोरा ब्लैंक, इंग्लिश में ब्लैंक का मतलब कोरा, कोरा किला। उसके बाद चलते हैं पलवल की ओर। पलवल, पलवल में माटिया किला, माटिया किला, पलवल में आ गया जी माटिया किला, माटिया। फरीदाबाद की बात करें तो राजा नाहर सिंह का किला और महल, महल ज्यादा फेमस है। नाहर सिंह किला, नाहर सिंह किला वल्लभगढ़, नाहर सिंह किला वल्लभगढ़, और दूसरा है बलरामगढ़, दूसरा है बलरामगढ़, बलरामगढ़ फोर्ट, बलरामगढ़ किला वल्लभगढ़ में। तो फरीदाबाद में दो आ गए, नाहर सिंह किला और बलरामगढ़ वल्लभगढ़ जगह पर। तो जो बलरामगढ़ है, बलराम नाम जुड़ गया, कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ जी का मंदिर भी यहां, और बलराम के नाम से किला भी यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर सबसे पुराना किला, किला आ गया जी गोपालगिरी, गोपालगिरी है, बादशाहपुर है, सोहना है, फरुख नगर है, ये किले यहां पर स्थित हैं। और गोपालगिरी जो है वो बलबन का बनवाया हुआ है, इसका निर्माण बलबन, गोपालगिरी जो है का निर्माण बलबन, शासक बलबन था। तो गोपालगिरी आ गया, यहां से सोना किला आ गया, सोना गर्म पानी के चश्मे, यहां पानी में गंधक आती है, सल्फर, तो चमड़ी के रोग दूर होते हैं स्नान करने से। गोपालगिरी किला, सोहना किला, उसके अलावा फरुख नगर, बादशाहपुर, फरुख नगर किला, फरुख नगर किला और बादशाहपुर किला। तो गोपालगिरी किला आ गया, सोहना किला आ गया, फरुख नगर किला आ गया, और उसके अलावा बादशाहपुर किला आ गया। गोपालगिरी बलबन ने बनवाया था। और अगर मैं बात करूं फरुख नगर की, तो ये मुगल फौजदार, एक मुगल फौजदार जिन्होंने मुगल फौजदार खां ने 18वीं सदी में बनवाया था, मुगल फौजदार खां ने 18वीं सदी में बनवाया था। ये एक मुगल नवाब है फौजदार खां, उन्होंने बनवाया था। तो गुरुग्राम जहां पर हरियाणा में एकमात्र जिला है जहां की लैंग्वेज उर्दू है, उर्दू बोली जाती है। गोपालगिरी बनाया बलबन ने, सोहना किला राजा सोन सिंह ने, और फरुख नगर किला जो है
वो नवाब फौजदार खां ने बनवाया था। झज्जर छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रोहतक की। तो रोहतास फोर्ट, रोहतासगढ़, रोहतास फोर्ट या खोखरा किला, खोखरा किला, रोहतासगढ़ फोर्ट, खोखरा किला के नाम से भी जाना जाता है, खोखरा किला के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत की बात करें, गोहाना किला, सोनीपत की बात करें, गोहाना किला, जिसका निर्माता पृथ्वीराज चौहान। गोहाना अपनी जलेबियों के लिए, बड़े साइज की जलेबियों के लिए प्रसिद्ध है। गोहाना अभी हरियाणा का नया जिला भी बनने वाला है। हांसी और गोहाना दो नए जिले बनेंगे, 24 हो जाएंगे जिले। गोहाना में गोहाना किला पृथ्वीराज चौहान का बनवाया हुआ, और उसके अलावा यहाँ पर इमारत फिगर खां की, फिगर खां फोर्ट, फिगर खां फोर्ट, गोहाना किला और फिगर खां फोर्ट। गोहाना की जलेबियाँ फेमस है। आपको पता है जलेबी में शुगर होती है, ज़्यादा शुगर जलेबी खाने से फिगर खराब हो जाता है, सोना नहीं रहता फिगर। सोनीपत में हालांकि सोना ही रहता है क्योंकि वहाँ पहलवान बहुत हैं, वर्कआउट बहुत करते हैं। अब आते हैं जी, 2-3 जिले रहे हैं। पानीपत, पानीपत में ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, ओल्ड फोर्ट पानीपत में पुराना किला है। बाकी यहां से किला नहीं पूछेगा, यहां से जब भी क्वेश्चन आएगा इमारतें पूछेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा है, यहां से बाबर ने मुसम्मत बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद बनवाई। काबुली बाग मस्जिद है, काबुली बाग मस्जिद पूछ लेते हैं। लेकिन वैसे किले की बात करें, ओल्ड फोर्ट के नाम से पुराना किला यहां पे। अब आते हैं करनाल में। करनाल में कुंजपुर किला, तरावड़ी किला, कुंजपुर किला, तरावड़ी किला, कुंजपुर तरावड़ी। ये तरावड़ी किला है ना, ये पृथ्वीराज चौहान का बनवाया हुआ। 3 किले बताए, असीगढ़ हांसी में, गोहाना सोनीपत में, तरावड़ी जो है वो करनाल में। तो करनाल से जो किले आ गए, इसमें हमने देखा कुंजपुर तरावड़ी किला, कुंजपुर किला तरावड़ी के साथ साथ कुंजपुर किला आ गया। कुंजपुर सैनिक स्कूल के लिए यहां से आप पढ़ते ही हैं कुंजपुर का। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है गजपत सिंह का किला, गजपत सिंह का किला। तो यहां पर किले हमने पढ़े कुंजपुर, तरावड़ी और गजपत सिंह, यह करनाल से। अब लास्ट आ गया जी यमुनानगर। और बात करूं यमुनानगर की, तो यहां से सडोरा किला, लोहगढ़ किला, सगोरा किला, सडोरा, सगोरा, लोहगढ़। इसको बार बार बोल के याद करिएगा, सडोरा, सगोरा, लोहगढ़, बार बार मैप वाइज पढ़िएगा। और कलसिया किला, कलसिया, कलसिया छछरौली में है, छछरौली हरियाणा का, चेरापूंजी हरियाणा का, मासिन राम। कलसिया किला, सागोरा किला, लोहगढ़ किला, सडोरा किला। वैसे एक बुढ़िया किला बोल देते हैं, लेकिन वो बुढ़िया का महल है, बीरबल का संबंध वहां से बनेगा। तो कलसिया किला छछरौली में, लोहगढ़ किला बिलासपुर में। बिलासपुर, एक बिलासपुर हिमाचल में है, एक बिलासपुर हिमाचल में है जहां पर भाखड़ा डैम है सतलुज नदी पे, और एक बिलासपुर यमुनानगर में है जहां लोहगढ़ किला है। मैंने कहा था ना, एक भरतपुर में लोहगढ़, एक हरियाणा में। सडोरा, सगोरा, लोहगढ़, कलसिया। मैप वाइज ये किले याद कीजिएगा। मैं इनको बार बार याद कराता हूं, मेरा एक तरीका रहता है ये, लेकिन यहां टाइम नहीं है अपने पास इतना, वीडियो काफी बड़ा हो गया है।
लेकिन आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा। मैंने एक वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए, और लक्ष्य क्लासेस सिरसा जो है उसके यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको हरियाणा जीके की क्लास दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के सहयोग से। तो सभी को आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए पहले ही मैं कह देता हूं भी वो मन से तैयार रहें, तैयारी करते रहें। हमें अपने घरों में बैठ के बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो सभी को धन्यवाद।